हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 9 से क्लास 12 तक की कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और इसी क्रम में आज ये इसका तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 हम लोग का जो था, ठीक है, वो पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इन सारे क्वेश्चंस में, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में हम लोगों को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को बताने हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए तो चलो यार शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बताना है। तो एक्स स्क्वायर के अगर कोफिशिएंट को बताना है तो एक्स स्क्वायर के पहले देखो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये 1 से मल्टीप्लाइड है। आखिर ये अगर कुछ भी नहीं है वहाँ पे तो इसका मतलब वो 1 से मल्टीप्लाइड है एंड दैट्स वाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 1। ओके, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले माइनस है ना, और कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है। इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे निगेटिव होने की वजह से क्या हो गया, -1 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यानी कि एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के पहले π/2 है, ठीक है। हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज क्या, π/2। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं। कोई बात नहीं, इस चीज़ को, ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं? कैसे, देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 से ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू वैनिश हो जाएगी, ठीक है। घूम फिर के वही चीज़ है, क्वेश्चन ये देखो। तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो ये हो पाएगा, ये सेटिस्फाई एंड दैट्स वाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो यार अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार, ये क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक दो नए टर्म दिख रहे होंगे, एक बाइनोमियल और दूसरा मोनोमियल। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बाइनोमियल किसे कहते हैं, मोनोमियल किसे कहते हैं, और मैं एक और टर्म बताऊँगा आपको, ट्राइनोमियल, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, ठीक है। पहले सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को लगाने के पहले ये देखिए, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स। यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके सिर्फ और सिर्फ वन टर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, ये एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल, ठीक है, ये भी एक मोनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म्स हैं, एक टर्म्स हैं। टर्म क्या होता है ये सब मैं बता चुका हूँ, आप पहला पार्ट देख सकते हैं वीडियो का, ठीक है। इस चैनल पे अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाके आप लोग आराम से देख सकते हैं। कंप्लीट है, जो भी चीज़ है वो कंप्लीट है, ठीक है। आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्यूचर में 10th, ठीक है, 11th और 12th के वीडियोज़ भी आएंगे, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। चलो अब बात करते हैं दूसरे। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 2 टर्म्स, ठीक है। अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म है तो उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म है, अरे एक ही वाला टर्म x⁻7 वाला और दूसरा x⁻5 वाला। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म है और 3x दूसरा टर्म है, यानी कि यहाँ पे कितने टोटल टर्म है, 2 टर्म है, ठीक है। एंड दैट्स वाई दीज पॉलिनोमियल्स आर नोन एज बाइनोमियल्स। तीसरा देखो, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स। यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें कितने टर्म्स हों, 3 टर्म्स हो, वो उनको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो y⁴ y और -5, ठीक है। यहाँ पे 3 टर्म है तो इसलिए ये ट्राइनोमियल होगा। x हो जाएगा यहाँ पे, ये x³ और ये 2, ये भी एक तरीके का क्या है, ट्राइनोमियल है। अरे ये अलग अलग सवाल हैं, एक ये हो गया, एक ये हो, ठीक है। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ऐसा बाइनोमियल लिखो जो जिसकी डिग्री कितनी हो 35। डिग्री क्या होती है ये भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक जरूर करिएगा, ठीक है, अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो मैं अपने मन से ही, ठीक है, अपने मन से ये कुछ लिख सकता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने मन से कुछ और लिख सकते हैं, मैं ये अपने मन से लिखा हुआ है ये x टू द पावर 35 + 7x, ठीक है। तो क्या ये बाइनोमियल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है। कौन कौन से दो टर्म है? एक तो x की पावर 35 और दूसरा 7x, ठीक है। और डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 35। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो उसका एक और सवाल था कि तीसरे का ही है, ये तीसरे का ही है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब ऐसा हमें मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी हो? 100 हो। मैंने कुछ भी मान लिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ये लिख लिया है, ठीक है। तो यार कंप्लीट थियरी और कंप्लीट न्यूमेरिकल के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, ख्याल रखिए अपना।